हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमने जो पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की थी, उस पॉलिटी की सीरीज का आज ये डे 12 है। आज ये 12वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 11 लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वो लोग अगर उन 11 लेक्चर्स को पहले देख लेंगे तो ये वाला लेक्चर उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमने पूरी पॉलिटी निमोनिक टेक्निक्स की सहायता से पढ़ी है। अगर जितना हम डायग्राम बना सकते हैं तो हमने डायग्राम बनाया है, चित्र किसी चीज़ का बना सकते हैं तो हमने चित्र बनाया है। बहुत आसान लैंग्वेज में हमने समझाने की कोशिश की है। तो रिक्वेस्ट है आप पहले उन वीडियोज़ को देख लें, उसके बाद अगर इसको देखेंगे तो ये बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 1947 ईस्वी संविधान सभा का खाका बनकर तैयार हुआ। इससे पहले हम एक बार समझते हैं, जो 11वां लेक्चर था उसमें हमने बता दिया था कि संविधान सभा किस तरह से बनी थी। संविधान सभा हमारी बन चुकी थी। संविधान सभा के बनने के बाद कुछ समितियां बनाई गई थी और उन समितियों को अलग अलग काम दिया गया था कि आप इस विषय पर, अलग अलग विषय दिए गए थे कि आप इस विषय पर कानून बनाओ, आप इस विषय पर बनाओ। तो इस तरह से, जिस तरह से, और उसमें जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति का काम था कि संविधान को लिखना। तो इस तरह से हर समिति का अपना एक काम था। तो फिर समितियों ने काम करना प्रारंभ किया है और अक्टूबर 1947 ईस्वी में संविधान का खाका बनकर तैयार हुआ। तो उन्हीं संविधान समितियों ने सब ने अपना अपना जो काम उनको दिया गया था कि आप इस टॉपिक पर सब्जेक्ट, आप इस टॉपिक पर रूल्स बनाओ, आप इस टॉपिक पर ढूंढ के लाओ। तो इस तरह से सबको काम दिया गया था। तो वो काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया था और वो काम अक्टूबर 1947 ईस्वी में संविधान का खाका बनाकर उन्होंने पूरा किया। तो संविधान समितियों ने अपना काम कर दिया अक्टूबर 1947 ईस्वी में। संविधान का एक खाका बनाकर तैयार कर दिया कि ये हमारा संविधान होगा। ठीक है, एक बहुत खाका बोलते हैं एक रफ चित्र को, उसका अच्छा सा, मतलब किसी चीज़ का बहुत अच्छा सा चित्र नहीं है लेकिन उसका रफ डायग्राम बना लिया, ये बोलते हैं खाका। तो संविधान पूरा तो नहीं बन गया था लेकिन संविधान की एक खाका बन गया था, अधूरा संविधान। ठीक है, अब ये जो संविधान था, जो हमारा संविधान का खाका बन के तैयार हुआ था, उस संविधान में 213 अनुच्छेद थे, 7 अनुसूची थी। इसे प्रारूप समिति के पास भेजा गया जिसने इसमें कुछ और अनुच्छेद तथा अनुसूची जोड़कर नवंबर में के प्रथम सप्ताह में इसे वाचन योग्य बना दिया। मतलब क्या है, ये जो खाका है, ये खाका बनने के बाद, ये खाका 213 इसमें अनुच्छेद थे, 7 अनुसूची थी। यहाँ से ऐसे प्रश्न बन सकता है कि ये बताओ कि अक्टूबर 1947 ईस्वी में जो संविधान का प्रथम खाका बनकर तैयार हुआ था उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो 213 अनुच्छेद थे। कितनी अनुसूची थी? तो 7 अनुसूची थी। जब ये खाका बनकर तैयार हो गया तो फिर ये खाका प्रारूप समिति को दिया गया कि आप इसमें देखो कौन से टॉपिक ठीक हैं वो, और अगर आपको ज़रूरत लगती है तो और भी इसमें टॉपिक आप सम्मिलित कर सकते हो। तो प्रारूप समिति को दे दिया गया। तो प्रारूप समिति ने क्या किया कि इसमें कुछ और अनुच्छेद जोड़े, कुछ और बातें जोड़ी और कुछ और अनुसूची जोड़ी। उसके बाद नवंबर के प्रथम सप्ताह, 1947 तो चल ही रहा है, 1947 नवंबर माह में, नवंबर के प्रथम सप्ताह में प्रारूप समिति ने जो उनको खाका दिया गया था उसको एक संविधान का रूप दे दिया और इसे वाचन योग्य बना दिया। मतलब उसको सबको लिख दिया, सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को कागजों में लिख दिया और एक मोटी सी किताब बना दी। अभी ये संविधान नहीं बना, एक मोटी सी किताब बना दी। अब इस किताब को संविधान सभा के अंतर्गत ले जाना है और इस पर वाचन स्टार्ट होगा। वाचन का मतलब होता है एक एक टॉपिक पर डिस्कशन होगा और जिस पर सहमति होगी, जिस पर पूर्ण सहमति मिलेगी, उस टॉपिक को उठाकर संविधान में लिख देंगे। तो एक संविधान का एक रफ कॉपी बना ली थी, रफ कॉपी। तो उस रफ कॉपी की फोटो स्टेट कराई गई, 299 फोटो स्टेट कराई गई और संविधान सभा के जितने मेंबर थे हर मेंबर को एक एक फोटो स्टेट दी गई उस कॉपी की। अब संविधान सभा के फिर वाचन स्टार्ट हुए हैं। वाचन यही 114 दिनों के 3 वाचन हुए हैं। ये जो नवंबर के प्रथम सप्ताह में ये संविधान सभा का जो रफ एक कॉपी थी वो बन चुकी थी और रफ कॉपी की फोटो स्टेट करवा के सब संविधान सभा के जितने मेंबर थे उनको एक एक कॉपी दे दी, क्योंकि जब डिस्कशन हो तो वो अपनी कॉपी में देख सकें कि ये किस पॉइंट पर डिस्कशन हो रहा है और क्या हो रहा है। अब वाचन जो स्टार्ट हुआ है 114 दिनों का, इन 114 दिनों के अंदर बस इतना काम हुआ है कि एक एक टॉपिक डिस्कस किया गया है।
हर टॉपिक उन्होंने कवर किया है और उस टॉपिक पर सहमति ली है। जिन लोगों की सहमति पूर्ण अगर संविधान सभा की सहमति किसी टॉपिक पर हो गई तो वो टॉपिक अब संविधान में लिखा जाएगा, ये तय हो गया, उस पर राइट का निशान लग गया। और किसी टॉपिक पर पूर्ण सहमति नहीं मिली तो उसको काट दिया, तो उसको संविधान में ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरह ये होता है वाचन। 114 दिनों का ये वाचन चला था और 3 हुए थे, इस तरह से 3 वाचन हुए थे। 114 टोटल 114 दिनों के 3 वाचन। अब देखते हैं प्रथम वाचन। प्रथम वाचन कब हुआ है? नवंबर के प्रथम सप्ताह में तो बना था, तो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक 6 दिनों तक, ये 6 दिनों तक वाचन चला। मतलब आज भी वाचन होगा, कल भी होगा, छुट्टी नहीं है, कल परसों, इस तरह से लगातार 6 दिन तक होगा लगातार। तो ये प्रथम वाचन था। प्रथम वाचन, यहाँ से प्रश्न बनता है कि ये बताओ कि संविधान जब खाका तैयार हो गया था तो उस खाका पर प्रथम वाचन हुआ है वो कितने दिनों का था? तो 6 दिनों का था। प्रथम वाचन की डेट क्या है? तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। ये अगला द्वितीय वाचन हुआ है 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। ये जो वाचन है द्वितीय वाचन, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वाचन है। देखो 15 नवंबर 1948 में स्टार्ट हुआ और 17 अक्टूबर 1949 में जाकर खत्म हुआ। मतलब 1 साल से भी ज़्यादा चला ये वाचन, क्योंकि 15 नवंबर से लेकर 15 नवंबर होता नहीं, 1 साल से थोड़ा सा कम, ठीक है, 1 साल से कम चला था ये, लेकिन बहुत, ये सबसे बड़ा वाचन यही था। तो प्रश्न अगर ऐसे आए कि संविधान सभा ने जो संविधान के ऊपर वाचन किया था तो सबसे बड़ा वाचन कौन सा था? तो द्वितीय वाचन था, उसकी ये डेट है, ठीक है। तृतीय वाचन है 14 नवंबर 1949 से लेकर 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। ये कितने दिनों का था? 13 दिनों का वाचन था। तो प्रश्न ऐसे आया कि तृतीय वाचन कितने दिन तक चला था? तो 13 दिनों तक चला था, ठीक है। उसके बाद ये 26 नवंबर 1949 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेट को संविधान बनकर तैयार हो गया, संविधान बनकर तैयार हो गया। इस डेट को अब क्या क्या हुआ है वो मैंने ये पॉइंट डिस्कस किए। इस 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर एकदम तैयार हो गया और इस संविधान के अंतर्गत 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। ये जो हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ है संविधान, इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी, इतना था इसमें। उसके बाद लागू, ये 26 नवंबर को तो बन गया है 1949 में, लेकिन लागू नहीं किया, लागू इसको बाद में किया है, लागू नहीं हुआ। लेकिन 26 जनवरी 1950 अगली, इससे आगे 49 में तो हुआ है, लेकिन इससे अगली साल 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया है। लागू की डेट हम आगे समझेंगे, अभी बस अभी एक पॉइंट याद करना है कि 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था 1949 में, लेकिन उस दिन लागू नहीं किया था, ठीक है। लागू हमने 1 साल बाद किया है। अगली बात, 26 नवंबर को संविधान दिवस, अब बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी मत समझ लेना, 26 जनवरी को 1950 में लागू हुआ है, तो वो संविधान दिवस नहीं है, इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो गणतंत्र क्यों मनाते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, पहले अभी ऐसे ही इस पॉइंट को याद कर लो। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। अगला पॉइंट, ये जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, यहाँ पर लागू नहीं किया था, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल थे जिनको लागू करना बहुत ज़रूरी था। तो उन आर्टिकल्स को, ऐसे 16 आर्टिकल थे जिनको लागू करना बहुत ज़रूरी था, तो ऐसे 16 आर्टिकल को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही लागू कर दिया गया। तो वो कौन से आर्टिकल थे? तो वो आर्टिकल थे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, 366, 372, 379, 380, 388, 391, 393, 394, ये हैं, ये 16 आर्टिकल हैं। ये 16 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही लागू कर दिए। पूरा संविधान तो नहीं, लेकिन 16 आर्टिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनकी बहुत आवश्यकता थी उस समय। इसमें से बहुत से आर्टिकल ऐसे हैं कि नागरिकता से संबंधित, ये देखो ये नागरिकता से संबंधित है, तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। तो 16 आर्टिकल 26 नवंबर को ही हमने लागू कर दिए। तो प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा आर्टिकल है जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया? तो देख लेना इनमें से कोई एक होगा। तो ये आप 16 के 16 आर्टिकल याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये जो एक और बात है, ये तृतीय वाचन जो हुआ है, अंतिम वाचन और तृतीय वाचन, इस तृतीय वाचन में कितने मेंबर शामिल थे, ये प्रश्न बनता है।
तो तृतीय वाचन में 284 सदस्य उपस्थित, इसमें 8 महिलाएं थी। जो लास्ट वाचन हुआ है जब संविधान बनकर तैयार हुआ है तो वो तृतीय वाचन ही वाला, इसमें 284 लोग आए थे। टोटल तो संविधान सभा के 299 मेंबर थे, लेकिन उन 299 मेंबर में से केवल 284 लोग आए थे, जिनमें से 8 महिलाएं थीं। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि ये बताइए कि संविधान का जो तृतीय वाचन हुआ है उस तृतीय वाचन में कितने मेंबर आए थे? तो 284 मेंबर। 284 मेंबर अंतिम वाचन में आए थे, इसीलिए संविधान पर 284 लोगों के ही हस्ताक्षर हैं। 284 लोगों को ही हस्ताक्षर हैं, 299 के नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अंतिम वाचन में जो लोग थे उन्हीं ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। तो इसीलिए प्रश्न अगर ऐसे आए कि हमारे संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, तो बता देना 284 लोगों को। हमारे संविधान पर जिन लोगों के हस्ताक्षर हो रहे हैं उनमें कितनी महिलाएं थीं, तो बता देना 8 महिलाएं। इन 8 महिलाओं में 3 महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 5 लिख दी हैं। वो 3 कौन सी हैं मैं अभी बताता हूँ। हंसा मेहता, इन 8 में से कौन सी महिला थी? एक हंसा मेहता थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, सुचेता कृपलानी थी, सरोजिनी नायडू थी और राजकुमारी अमृता कौर। अब इनमें से जो 3 महत्वपूर्ण महिलाएं थीं, 3 महत्वपूर्ण जो महिलाएं थीं वो थी, पहली थी सुचेता कृपलानी। ये भारत की प्रथम सीएम बनी हैं, भारत की प्रथम सीएम ये सुचेता कृपलानी। इनके बारे में यहाँ लिख देता हूँ, भारत की प्रथम सीएम। जो भारत की प्रथम सीएम है वो सुचेता कृपलानी बनी है। और उसके बाद ये सरोजिनी नायडू हैं, ये भारत की प्रथम राज्यपाल, भारत की प्रथम राज्यपाल, ये भारत की सरोजिनी नायडू ये बनी है भारत की प्रथम राज्यपाल। और ये कहाँ की बनी थी? यूपी की। और ये भी शायद यूपी की थी, ये भी यूपी की थी और ये भी यूपी की बनी थी। उत्तर प्रदेश यूपी और ये भी यूपी। तो यहाँ से ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सुचेता कृपलानी भारत की पहली राज्यपाल, सीएम, मुख्यमंत्री, और ये सरोजिनी नायडू भारत की पहली राज्यपाल बनी है। उसके बाद ये जो है राजकुमारी अमृता कौर, ये भारत की प्रथम हेल्थ मिनिस्टर, भारत की प्रथम हेल्थ मिनिस्टर बनी है। तो इनके बारे में लिख दो यहाँ पर, भारत की प्रथम हेल्थ मिनिस्टर, ये हेल्थ मिनिस्टर। तो ये इंपॉर्टेंट है तीनों। तो सुचेता कृपलानी बनी है भारत की प्रथम सीएम जो उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी, और सरोजिनी नायडू बनी है भारत की पहली गवर्नर राज्यपाल जो कि उत्तर प्रदेश की बनी है। उसके बाद और ये जो राजकुमारी अमृता कौर हैं, राजकुमारी अमृता कौर भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, इनके बारे में इनको याद रखना। अगला जो आता है 24 जनवरी 1950। अब देख लो, अब यहाँ से डेट बढ़ते हुए नवंबर से 26 नवंबर 1949 आ गया, नवंबर के बाद दिसंबर आया, दिसंबर के बाद फिर सीधा अगले साल 1949 के बाद 1950। तो 1950 में 24 जनवरी, ये डेट याद रखना, 24 जनवरी 1950। इस 24 जनवरी 1950 को इम्पोर्टेंट 4 काम हुए हैं, उन कामों को जरा याद रखना। देखो, इस दिन राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति, 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया है। और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों ही अपनाए गए थे यहीं पर, इसी डेट को। अगला, संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा जो बनी थी उसकी अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को, अंतिम बैठक। इसके बाद संविधान सभा भंग कर दी गई थी। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी उसमें कितने मेंबर आए थे? मात्र 11 मेंबर। 299 मेंबर में से मात्र 11 मेंबर आए थे अंतिम बैठक में। ठीक है, और संविधान सभा भंग कर दी गई इसी डेट को। अब 11 लास्ट संविधान सभा थी, 11 मेंबर आए थे, इसी दिन कहा गया था अब संविधान सभा भंग करते हैं। ये जो संविधान सभा है अब ये कन्वर्ट हो जाएगी भारत की अंतरिम सरकार की संसद बन जाएगी। ठीक है, तो ये भारत की अंतरिम सरकार की संसद बन जाएगी, यही संविधान सभा। तो इस डेट को 4 महत्वपूर्ण काम हुए थे 24 जनवरी 1950 को। तो यहाँ से इस तरह से प्रश्न बनेगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कब बने थे? 24 जनवरी 1950 को। अगला काम आएगा कि ये बताइए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। प्रश्न ऐसा बने कि संविधान सभा की अंतिम बैठक में कितने मेंबर शामिल थे? तो मात्र 11 मेंबर शामिल थे। संविधान सभा
कब भंग की गई? तो 24 जनवरी 1950 को। इस तरह से यहाँ से प्रश्न बनेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ। हमने अभी देखा कि 24 जनवरी को 4 काम हुए। 24 जनवरी के बाद 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ। तो इसी दिन 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ है, इसीलिए हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन हमने लागू किया 26 जनवरी 1950। इसके पीछे कारण ये था कि 1929 ईस्वी में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। सबसे पहले जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी वो 1929 ईस्वी में की गई थी, और इसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहला गणतंत्र दिवस मनाया था भारत ने प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को, मतलब 26 जनवरी को मनाया था। तो इसीलिए इस 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू किया गया और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया। तो तब से हम लगातार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखो, जो हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था उसमें पहले जब बना था तब कितने अनुच्छेद थे, क्या था, और वर्तमान में उनकी सिचुएशन क्या है, तो ये देख लेते हैं। प्रारंभ में आर्टिकल 395 थे, भाग 22 थे, अनुसूची थी 8, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 450 आर्टिकल हैं। 450 आर्टिकल कैसे हैं? अगर आर्टिकल के जो सब आर्टिकल हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, ऐसे लिखा था 21A, इस तरह से तुमने देखा होगा आर्टिकल ए बी सी में डिवाइड रहते हैं। अगर वो पार्ट बी जोड़ ली जाए तो लगभग 450 ऐसे आर्टिकल बैठेंगे। वैसे तो मूल तो 395 आर्टिकल ही हैं, लेकिन उन्हीं में पार्ट और ऐड कर दिए हैं, तो इस हिसाब से लगभग 450 आर्टिकल बनते हैं। 24 भाग हैं संविधान के, और ये 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। 12 अनुसूचियां हैं, 24 भाग हैं। ये वर्तमान का सिचुएशन है। उसके बाद संविधान के बारे में कुछ रोचक जानकारियां हैं। संविधान हमारा लागू हो गया, बन गया, लागू भी हो गया। अब हम उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी समझ लेते हैं। कितना पैसा खर्च हुआ, किसने लिखा था संविधान, ठीक है, तो कितना समय लगा, ये सब जानकारी कर लेते हैं। समय, संविधान को बनाने में जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। रुपए कितने खर्च हुए थे? तो 63,96,729 रुपये। 63,96,729 रुपये। देख लेना, ये करोड़ कुछ नहीं, ये कुछ किताबों में गलत दे रखा है, ये फिक्स है डेटा, इंटरनेट पे आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो 63,96,729 रुपये खर्च आया था संविधान को बनाने में। कुल बैठक जो संविधान सभा थी, संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई? तो 166 बैठक हुई थी। संविधान सभा के कुल सत्र कितने थे? हमने बताए थे 11 सत्र, उसमें से 4 इंपोर्टेंट, तो 11 सत्र। उसके बाद कुल अधिवेशन कितने आए थे? संविधान सभा में कुल अधिवेशन कितने आए थे? तो संविधान सभा में कुल अधिवेशन आए थे 12। स्रोत, संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ है वो कितने देशों के संविधान को मिलाकर बनाया है? कितने देशों के संविधान को हमने स्रोत के अनुसार इस्तेमाल किया? तो 60 देश, 60 देशों के संविधान से हमने इम्पोर्टेंट बातें ली और अपना संविधान बनाया। और 1935 का अधिनियम, ये और ये 60 देश, यहाँ से हमने अपना पूरा संविधान बनाया है, ठीक है। विश्व का सबसे विशाल संविधान, ये जो भारत का संविधान है, अपना संविधान, ये है विश्व का सबसे विशाल संविधान। ये किस व्यक्ति ने ये बात कही थी? तो अंग्रेजी एक अधिकारी थे, आइवर जेनिंग्स ने ये बात कही थी कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। आइवर जेनिंग्स ने ये कहा था। अगला, लिखित संविधान। भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है। अब अलिखित का मतलब है क्या वहाँ पर संविधान नहीं है? संविधान तो है। अलिखित का मतलब ये है कि वहाँ पर जब संविधान बनाया गया था, जो संविधान बना था तो वहाँ की महारानी ने बना लिया। वहाँ का संविधान जब बना था तो वो संविधान हमारे जैसे संविधान सभा का गठन नहीं किया गया था। वहाँ पर संविधान सभा नहीं बनी थी संविधान लिखने के लिए, और कुछ नहीं किया गया था। जो राजा था, जो राजा के रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो किताब थी वही संविधान मान लिया गया, तो वही संविधान के रूप में चलती है।
वहाँ पर स्पेशल संविधान सभा का निर्माण नहीं किया गया है संविधान लिखने के लिए, इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। मतलब किताब तो है, ब्रिटेन के संविधान की किताब तो है, लेकिन वो अलिखित इसलिए कही जाती है क्योंकि वो महारानी ने बनाई थी। महारानी, जो महाराजा या महारानी जो रहे थे, उनने, जो राजा राज कर रहे थे, बस उन्होंने जो बनाया था रूल्स एंड रेगुलेशन की किताब, बस वही संविधान के रूप में चल रही है। वहाँ पर संविधान लिखने के लिए कोई अलग से संविधान सभा का गठन नहीं किया गया था। यही कारण है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान कहा जाता है। ठीक है, और भारत का संविधान लिखित संविधान है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो संविधान सभा बनी है और इसको लिखा भी है। प्रश्न ये आता है कि संविधान जो हमारा बना है वो एक व्यक्ति ने लिखा था अपने हाथों से, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी कलम से उसको लिखा था इंग्लिश भाषा में। हमारा संविधान लिखा है वो प्योर इंग्लिश में लिखा गया है, और लिखा किसने है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश। महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? वो है न्यूजीलैंड। तो यूएसए ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया है? 1920 ईस्वी में। भारत ने कब दिया है? 1926 ईस्वी में। ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला है? 1927 में। सऊदी अरब में कब मिला है? तो 2011 में। सऊदी अरब सबसे लास्ट देश है महिलाओं को वोटिंग अधिकार देने वाला। प्रश्न आए कि वह सबसे अंतिम देश कौन सा है जिसने महिलाओं को वोटिंग अधिकार दिया? तो सऊदी अरब है। कब दिया था? 2011 में। और इसी सऊदी अरब ने ही महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए अधिकार, महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए जो अधिकार दिया है, चुनाव लड़ने के लिए महिलाएं पहले चुनाव नहीं लड़ सकती थी सऊदी अरब में, लेकिन 2015 में ये अधिकार दिया है कि 2015 के बाद अब सऊदी अरब में महिलाएं भी चुनाव लड़ सकती हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे प्रश्न आए कि वह कौन सा सबसे अंतिम देश है जिसने महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, वो है सऊदी अरब। वो कब किया है? 2015 में। ठीक है, तो 2015 में ये दिया है। तो ये हमने जो इम्पोर्टेंट, आज हमारा जो 12वां दिन था, आज ही हमने कंप्लीट किया है। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस का एक टेस्ट होगा, और टेस्ट होगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो टेस्ट होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। और वो होगा क्या? आज जितना पढ़ा है उसी का पूरा टेस्ट होगा, और ऐसे ही हम हर वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियो हैं उनमें हमने अभी तक नहीं किया था, लेकिन उनमें भी हम टेस्ट इंक्लूड कर देंगे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें। तो आप जब वीडियो देखो तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे वो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से आपकी लगातार तैयारी होती जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो ये हमने नया सोचा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी जो एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं वो ना देकर यहाँ पर एक टेस्ट इंक्लूड कर देंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आज के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब आपको एक टेस्ट मिला करेगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑन करेंगे तो नीचे टेस्ट होगा उसमें, और उस टेस्ट में कितने कौन से क्वेश्चन होंगे? जो हमने आज पढ़ा है बस वही उस वीडियो में जितना हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस नीचे उसमें मिलेंगे इस तरह से। और जो पीछे की वीडियो हैं उनमें भी मैं टेस्ट इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो आप उनको भी एक बार देख लें। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपको लगता है कि हमारी नॉलेज बढ़ रही है या हमको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो धन्यवाद।